फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। मैं चाहता आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एमएस वर्ड के होम टैब के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं होम टैब के बाद वाला टैब यानी कि इंसर्ट टैब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है वो होता है पेजेस। पेजेस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है कवर पेज। अ कवर पेज इन एमएस वर्ड इज अ रेडीमेड पेज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसका यूज होता है हमारी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में। इट इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक द टाइटल, ऑथर एंड डेट। इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल को, ऑथर नेम एंड डेट को। यू कैन चूज अ डिजाइन फ्रॉम द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जो कवर पेज ऑप्शन होता है उसमें हमें काफी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिसमें हम शेप्स का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं और पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को यूज करके आप खुद का एक कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज blank page. A blank page in MS Word is simply a new empty page that you can insert anywhere in your document. It's useful when you need extra space or want to start a new section. अब जैसे अपने डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं बट आपको पता है कि मेरा ये पेज फुल हो गया, मेरे को नेक्स्ट पे आना है, तो नेक्स्ट पे आने के लिए आप ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं। ये प्रेस करते ही आपका जो सेक्शन है जहाँ तक भी आपने काम कर लिया उसके बाद वहां से वो ब्रेक हो जाएगा और बाकी आपकी सेकेंड पेज से वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप होता है हमारा टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल फीचर इन एमएस वर्ड लेट्स यू क्रिएट अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मेकिंग इट इजियर प्रेजेंट डेटा और लिस्ट। टेबल ऑप्शन से आप जब टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंसर्ट टेबल का डायग्राम ओपन होता है, जहां से आप रो एंड कॉलम अपनी फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इतनी रोज चाहिए, इतनी कॉलम्स चाहिए किसी भी टेबल किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। सेकेंड है इसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। Convert text to table, change text into a table. Just select the text and it will be arranged into rows and column. For example, आपने अपने पेज पे छोटी सी लाइन लिखी हुई है, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी किया होगा, आप चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारे टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है पिक्चर का। Picture and online picture. Insert images from your computer on the web. You can add photos, illustrations or any other type of image to your document for better visual. इसमें क्या है कि अगर आप पिक्चर में क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में यानी कि हमारे सिस्टम में जितनी भी फोटोज है आप उनमें से कोई सा भी फोटो चूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने यूज के अकॉर्डिंग, या फिर आप चाहें तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग में आप पिक्चर अपने पेज पे लेके आ सकते हैं। सेकेंड इज शेप। यूज एरो, स्टार और कस्टम डिजाइन। शेप्स में क्या होता है, आपको रेडीमेड शेप्स मिल जाएंगी कई सारी, आप किसी भी शेप पे क्लिक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका आउटलाइन चेंज कर सकते हो, प्लस इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट टर्न्स टेक्स्ट इनटू कलरफुल डायग्राम्स मेकिंग इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर विजुअल अपीलिंग। इसका मतलब क्या होता है, स्मार्ट आर्ट तो बेसिकली यूज होता है किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो काफी सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उन टेम्पलेट्स को आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक उसमें होता है इस तरीके का एक टेम्पलेट जिसमें आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों सर्कल्स में हम पिक्चर लगा सकते हैं और यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आते हैं, जब स्कूल में हमारे टॉपर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आया, अगर आपको ये चीज़ दिखानी है तो फर्स्ट पे फर्स्ट की पिक्चर लगा दो, सेकंड पे सेकंड और थर्ड, और उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट्स। डिस्प्ले डेटा विजुअल using graphs like bar, line or pie charts. They make it easier to understand and compare information. Insert a chart then enter your data in the Excel sheet. Charts में क्या होता है, जब आप चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे चार्ट्स आपको शो करेंगे, जैसे कि बार, लाइन, पाई चार्ट्स। ठीक है, अब जब उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। उस एक्सेल शीट में आपको डेटा को चेंज करना होता है, एक डेटा आपको क्रिएटेड मिलेगा, उस डेटा को चेंज करते रहेंगे तो आप देखेंगे आप एमएस वर्ड की शीट पे आपका चार्ट क्रिएट होता जा रहा है। चार्ट क्रिएट होने के बाद हमें एक्सेल शीट को क्लोज करना होता है। उस चार्ट्स में उस कॉलम में हम कई सारे डिजाइन एडिट कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना, आउटलाइन चेंज करना, इफेक्ट्स ऐड करना। नेक्स्ट है इसमें मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप में क्या होता है, हमारे एमएस वर्ड में इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई वीडियो शो करनी है तो आप इजीली इस वाले ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, लेकिन आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए।
ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो की लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है बस। जैसे आप ओके करेंगे वो वीडियो आपके डॉक्यूमेंट में शो होगी और उस पर क्लिक करते ही वो वीडियो प्ले हो जाएगी, सेम एज ए वीडियो स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट, नंबर 6, लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट टू वेबसाइट्स, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम की सारी डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और वेबसाइट लिंक हमें शो करती है। तो बस आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे उस डॉक्यूमेंट की लिंक क्रिएट हो जाएगी, जिसकी भी डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया था, जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया उसकी लिंक आपके सामने क्रिएट होकर आ जाएगी। उस लिंक को क्लिक करने के लिए आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। विदाउट कंट्रोल क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन नहीं होगी, तो आपने कंट्रोल का यूज करना है लिंक को ओपन करने के, तो जिस डॉक्यूमेंट की भी वो लिंक होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है बुकमार्क। यूज टू मार्क अ स्पेसिफिक लोकेशन और सेक्शन इन योर डॉक्यूमेंट अलाउइंग यू टू इजीली रिटर्न टू इट लेटर। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक दिन में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब आप उसको रीड कर रहे हैं या फिर वहाँ से आप कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर निकाला, चैप्टर आपने रीड किया और एक दिन में आपने 3rd पैराग्राफ अपना फिनिश कर लिया या 4th पैराग्राफ आपने फिनिश कर लिया। कई बार हमें याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक रीड किया था, तो बस आपको क्या करना है, सिंपली अपना कर्सर वहाँ छोड़ना है जहाँ तक आपने रीड कर लिया है। कर्सर वहाँ पे रख के बुकमार्क पे जाना है, ऐड करना है, अपना नेम ऐड करके आप ओके कर देंगे। फिर जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक रीड किया था, तो आपको सिंपली बुकमार्क पे क्लिक करना है, आपके नेम पे क्लिक करके गो टू कर देना है। गो टू करते ही आपका कर्सर डायरेक्ट वहीं जंप करेगा जहाँ आपने अपने लास्ट टाइम कर्सर को छोड़ा था। दिस इज स्पेशली यूजफुल इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। इसका यूज ज़्यादा लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में होता है, वेयर यू नीड टू नेविगेट क्विकली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट इज क्रॉस रेफरेंस। Creates a link to another part of your document like a heading, figure or table. It helps headers jump to related content. जैसे कि आपको पता है हम गूगल पे जाते हैं, हमने किसी भी बुक का नेम सर्च कर दिया, उस बुक के सारे चैप्टर्स आपको शो करते हैं कि लेसन 1 ये है, लेसन 2 ये है, लेसन 3 ये है, लेसन 4 ये है। तो वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट में अगर आपने अलग अलग लिस्ट बना रखी है, अलग अलग चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, तो उनको आप लिंक कर सकते हैं अपनी हेडिंग से। अपनी लिंक के जैसे आप उसको हेडिंग से लिंक कर देंगे तो क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से जिस भी हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप उसी चैप्टर पे जंप कर जाएंगे। नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर। Add text that appears on every page in a document where you can add text, page number or other information that repeats throughout the document. हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है, जो हमारे टॉप ऑफ द पेज आता है बिल्कुल ऊपर। फुटर होता है जो बॉटम ऑफ पेज आता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी रजिस्टर में ऊपर होता है डेट एंड पेज नंबर का कॉलम क्रिएटेड होता है, तो दिस इज कॉल्ड हेडर। नीचे आप देखते हैं पेज नंबर शो होता है, तो दिस इज कॉल्ड फुटर। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा रजिस्टर में सबसे नीचे लिखा होता है टीचर साइन, तो वो भी फुटर ही होता है। अगर हम उसको एक पेज पे लिखेंगे तो वो हर एक पेज पे रिपीट होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर। एट पेज नंबर विद द रेंज ऑफ स्टाइल। पेज नंबर ऑप्शन से हम सिर्फ 1 2 3 ही नहीं, आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसे बुक्स में अलग स्टाइल होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स में अलग होते हैं, रजिस्टर्स में अलग होते हैं, तो आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है अलग से भी ऑप्शन होता है और शेप्स के अंदर भी हमारा ऑप्शन होता है कि अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कहीं पर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स लिख के उसके अंदर इंटरनल इन्फॉर्मेशन टाइप करनी, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। क्रिएट डेकोरेटिव कलरफुल टाइटल्स और हेडिंग। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपको अपनी हेडिंग को काफ़ी स्टाइलिश दिखाना है, तो फिर आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ कैप। एड अ स्टाइलिश लार्ज फर्स्ट लेटर टू योर पैराग्राफ। जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा बहुत बड़ा दिया होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉ कैप। इसकी हेल्प से हम ड्रॉ कैप का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है, जैसे ए है उसके बाद आगे टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो आपने देखना है कि मुझे ये ए लेटर को कितने लाइंस के इक्वल में रखना है। इसके ऑप्शंस आपको ड्रॉ कैप ऑप्शंस में जाके मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इक्वेशन, इंसर्ट मैथ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। अब हमारे कीबोर्ड में सारे के सारे सिंबल्स तो नहीं होते, मैथ्स के सिंबल नहीं होते, फॉर्मूलाज के सिंबल नहीं होते, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको काफ़ी सारे मैथ्स और फॉर्मूलाज के सिंबल्स मिल जाते हैं। जिससे जहाँ टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उनको सारे सिंबल्स की जो यूज़ जब भी पड़ता है तो वो कीबोर्ड से नहीं यहीं से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल।
ऐड कैरेक्टर्स लाइक दिस एंड और इमोजी। इसका मतलब है कि जो सिंबल्स होते हैं वो भी हमारे ज़्यादा कीबोर्ड में नहीं होते। फॉर एग्जांपल इमोजीज वगैरह जैसे हमारे फ़ोन में होती है, अलग अलग इमोजीज होती है स्माइली एंड ऑल की, तो वो आपको सिंबल ऑप्शन से मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।